केम छो जमा कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत दिनों से आप सभी का ये क्वेश्चन था कि मैं यूट्यूब पे एक्टिव क्यों नहीं हूँ। तो इसका मेन रीज़न है गाइस क्योंकि मेरा DTPSP का एग्जाम था, इसलिए मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी। एंड 2 वीक से मैं जो है बिजी ही चल रही थी क्योंकि मेरा रिवीजन वगैरह चल रहा था DTPSP का ही। क्योंकि आप सभी को पता है मैं MTS की भी प्रिपरेशन करती हूँ, तो जो है ज़्यादा फर्क नहीं है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो सब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो मैं जो है जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जो भी फॉर्म निकलते हैं, उनका फॉर्म वगैरह फिल करती हूँ एंड एग्जाम देने जाती हूँ क्योंकि आप सभी को एग्जाम जरूर देना चाहिए। उससे क्या होता है ना, आपकी स्पीड मेंटेन होती है, स्पीड वगैरह आपको पता चल जाता है। सो ये सब बाकी चीज़ें ये तो रही। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि DTPSP का एग्जाम मेरा कैसा गया एंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किया एंड कितने टाइम में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। जो है इसमें कंपटीशन कितना होता है इस एग्जाम में, इसका कट ऑफ क्या जाता है DTPSP का, इसका सेंटर कहाँ पे जाता है एंड आज तो कितनी अटेंडेंस रही है जब मैं एग्जाम देने गई हूँ DTPSP का, तो उसमें कितने बच्चे आए हैं, अटेंडेंस क्या रही, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो गाइज जो लोग DTPSP का एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो लोग फ्यूचर में एग्जाम देने वाले हैं DTPSP का उनके लिए भी ये वीडियो मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड जो लोग एग्जाम दे के आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को फुल देखिएगा एंड स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो लोग एग्जाम देना चाहते हैं फ्यूचर में DTPSP का, उनको भी DTPSP के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि DTPSP की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है DTPSP की, उसमें क्या होता है कि आप बस 12th पास होने चाहिए, बाकी आप DTPSP का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो DTPSP के लिए। सो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं DTPSP एग्जाम्स में। तो DTPSP एग्जाम्स में जो सब्जेक्ट्स पूछे गए थे एग्जाम्स में मेरे, वो पूछे गए थे, सबसे पहले खुल के आता है रीजनिंग का सेक्शन। तो रीजनिंग पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है मैथमेटिक्स, फिर पूछा जाता है इंग्लिश, फिर पूछा जाता है आपका हिंदी, नेक्स्ट पूछा जाता है GK एंड एट लास्ट आपका पूछा जाता है कंप्यूटर। तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स होते हैं DTPSP एग्जामिनेशन में। पहला होता है आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, GK एंड आफ्टर दैट आपका होता है कंप्यूटर, लास्ट सब्जेक्ट। तो ये 6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं, जिसके बाद जो है आपको एक अच्छे जो है ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिल जाती है। दिल्ली में एक अच्छे लेवल पे आपको जॉब मिल जाता है, अच्छा पे लेवल मिल जाता है, एंड DTPSP में जो है सैलरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है गाइस। सो ये तो होगी एलिजिबिलिटी एंड सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो मैं बता दे रही हूँ। तो हर एक सब्जेक्ट के आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसमें 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बट कंप्यूटर में जो आते हैं वो बस 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट अभी इसमें कुछ ट्विस्ट है गाइस, इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप सभी को बता दे रही हूँ क्योंकि आप लोग इतना सुन के भाग जाएंगे, इतना मतलब इनफ नहीं है, क्योंकि इसमें अलग तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 35 क्वेश्चन एक साथ नहीं आते। मैं आप सभी को बता दे रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से उसमें पूछे जाते हैं, क्योंकि DTPSP में बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप से। सो जो DTPSP का आप सभी का एग्जाम हो रहा है उसमें सबसे पहले खुल के आ रहा है रीजनिंग का सेक्शन, और इसमें टोटल पूछ रहे हैं 35 क्वेश्चन। बट इसमें भी ट्विस्ट है, और ट्विस्ट क्या है मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे रीजनिंग में क्या हो रहा है कि 2 सेक्शन दे रहे हैं। रीजनिंग का एक सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है दूसरा। तो सेक्शन 1 में रीजनिंग के बस जो है वो 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शन दिए जा रहे हैं। रीजनिंग सबसे पहले खुल के आ रहा है जिसमें 2 सेक्शन दिए जा रहे हैं रीजनिंग में भी। एंड रीजनिंग में पहले सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड 25 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद आपको सबमिट करना है। एक बात याद रखिए आप लोग, अगर आपने एग्जाम को सबमिट कर दिया है, पहला सेक्शन आपने सबमिट कर दिया, तो रिटर्न आप उस सेक्शन पे नहीं आ सकते हैं, बैक आप उस सेक्शन पे नहीं आ सकते। इसलिए आप लोग सोच समझ के जो है सेक्शन को सबमिट करिएगा। अगर आप लोग 100% श्योर है कि हाँ ये हमारा क्वेश्चन सही है, ये हमारा आंसर सही है, तभी आप लोग उस चीज़ को सबमिट करिएगा, नहीं तो आप फिर बैक नहीं आ सकते हैं। ये तो होगी
रीजनिंग की बात, तो पहले सेक्शन में आपका रीजनिंग में पूछ रहा है 25 क्वेश्चन और दूसरे सेक्शन में पूछ रहा है रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में भी ऐसे भी पूछ रहा है, 2 सेक्शन मैथमेटिक्स में दे रहे हैं। एक सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स पूछ रहा है जिसमें मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा सेक्शन 2 पूछ रहा है मैथमेटिक्स में जिसमें जो है 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगेन मैं बता दे रही हूँ, अगर आपने एक सेक्शन को सबमिट कर दिया है तो रिटर्न आप उस सेक्शन पे नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी आपका 2 सेक्शन दिए जा रहे हैं। पहले सेक्शन में आपका 25 क्वेश्चन है, दूसरे सेक्शन में आपका 15 क्वेश्चन है एंड आप इस एक सेक्शन को सबमिट करने के बाद उस पर रिटर्न नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट हम हिंदी पे बात कर लेते हैं। हिंदी में भी पहले 2 सेक्शन दिए गए हैं। पहले सेक्शन में आपका जो है 25 क्वेश्चन है, सेकेंड सेक्शन में आपका जो है 50। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जीके पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है जीके में, बट गाइस आप लोग डरिए मत, क्योंकि DISP में मैं ये भी बताने वाली हूँ इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस किस किस सब्जेक्ट्स में आए थे, इजी आते, मॉडरेट या हार्ड आए थे। तो अब बात कर लेते हैं जीके में। तो जीके में जो है सेक्शन 1 सेक्शन 2 2 सेक्शन दिए गए थे। जीके में भी पहले सेक्शन में 25 क्वेश्चन थे एंड सेकेंड सेक्शन में जो है 15 क्वेश्चन थे। इसमें भी आप एक सेक्शन को सबमिट करने के बाद रिटर्न उस सेक्शन पे नहीं आ सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे देखिए गाइस 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 2 सेक्शन कंप्यूटर में भी थे। और कंप्यूटर में सेक्शन 1 में आपका क्या था, सेक्शन 1 में आपके 20 क्वेश्चंस थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे कंप्यूटर में सेक्शन 1 में वो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे एंड सेक्शन 2 में बस 5 क्वेश्चंस थे। अब आप क्या करेंगे कंप्यूटर में, तब तक कंप्यूटर तो लास्ट है, आप सभी मतलब सब्जेक्ट्स को जब सबमिट कर देंगे हर एक सब्जेक्ट्स को, तो आपको क्या हो जाएगा कि लास्ट में जब कंप्यूटर पे आएंगे, मान लीजिए कंप्यूटर में पहले सेक्शन और दूसरा सेक्शन दिया, तो दूसरा सेक्शन कंप्यूटर में लास्ट है, उसके बाद आपको एग्जाम सबमिट कर देना है। बट सबमिट कब होगा, वहाँ पे टाइमर चलेगा नीचे, सबमिट तभी होगा जब एग्जाम ओवर हो जाएगा, भले ही आप लोग 20-30 मिनट पहले ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया हो। सो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग का, क्योंकि सबसे पहले रीजनिंग का ही सेक्शन ओपन होके आ रहा है। तो क्या है, जो रीजनिंग आया हुआ था गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इजी आया हुआ था। मेरी रीजनिंग अच्छी है इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर जिनको रीजनिंग थोड़ा बहुत भी आता है ना, वो रीजनिंग कर ले जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग इजी आ रहा था। एंड रीजनिंग के मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं, एक भी मैंने क्वेश्चन छोड़ा नहीं है रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी था। एंड कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन के लिए गाइस DISP में पेन भी नहीं उठाना पड़ा मुझे, वो ओरली हो गए थे। एंड इसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है DISP में रीजनिंग में, ये भी मैं आप सभी से बता दे रही हूँ। कि जैसे रीजनिंग में आप सभी को पूछ रहा है, सबसे पहले आप सभी को पूछ रहा है सिटिंग अरेंजमेंट से। सिटिंग अरेंजमेंट में मुझे 2-4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं DISP एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन में 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है आपका जो है, नेक्स्ट पूछ रहा है आपका वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन वेन डायग्राम से मिले हुए थे। तो वेन डायग्राम आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था वो डायरेक्शन से आया हुआ था, डायरेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था। सो इन सब 5 टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 टॉपिक्स। एक आपका है सिटिंग अरेंजमेंट, नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन, फिर है आपका वेन डायग्राम एंड फिर है आपका जो है ब्लड रिलेशन वगैरह एंड आफ्टर दैट जो वेन डायग्राम है। जो मैंने बताया वो सब आप लोग ध्यान से सुन लो। ये सब जो है टॉपिक्स पूछे गए थे रीजनिंग में DISP एग्जामिनेशन में, एंड रीजनिंग में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो रीजनिंग बहुत ही ईजी था, हार्ड लेवल का नहीं था। एंड गाइस एक और क्वेश्चन रीजनिंग में आया हुआ था जो कि मुझे नया लगा, बट मैंने उसे किया कि जो है मुझे समझ में आ गया था वो, जैसे कि आपको ये दे देगा कि काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, काउंट हाउ मेनी वॉवेल्स कम आफ्टर द कंसोनेंट, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। पूरा क्वेश्चन रटा गया मेरे मुंह पे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो एक बार आप लोग ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग के बाद मैथमेटिक्स में। सो जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो मुझे मैथमेटिक्स इतना आता नहीं है, बट फिर भी मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन 30-31 क्वेश्चन मैंने मैथमेटिक्स में अटेम्प्ट किए, क्योंकि बहुत ईजी लग रहा था मुझे मैथमेटिक्स। कुछ सेक्शन थे मैथमेटिक्स में जो बहुत ईजी थे। एंड मैथमेटिक्स में किस जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था मैं आप सभी को बता देती हूँ। सो मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स पूछा गया था वो पूछा गया था आपका सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था। 2-3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आए हुए थे। फिर आपका CP वगैरह ये सब जो ये सब आता है प्रॉफिट लॉस, वो सब आया हुआ था। फिर आपका जो नेक्स्ट था वो आया हुआ था आपका स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आए हुए थे। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट आपका जो आया हुआ था वो आया हुआ था आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा गया था।
तो ये सब आप लोग देख लेना मैथमेटिक्स में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मुझे मैथमेटिक्स में उतना याद नहीं है कि कौन सारे क्वेश्चन आए होते हैं, बस इसी टॉपिक से मुझे घुमा फिरा के क्वेश्चन लगे। एंड आल्सो हाँ गाइस, एक क्यूब से क्वेश्चन पूछा गया था, मेंसुरेशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग मेंसुरेशन चैप्टर देख लेना अच्छे से, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये हो गया मैथमेटिक्स का, जो कि मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। इजी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी को मैथमेटिक्स अच्छा लगता होगा, किसी को नहीं, किसी को मैथमेटिक्स आता होगा, किसी को नहीं आता होगा। तो मैथमेटिक्स जो आया था DPSP में, वो जो है मॉडरेट लेवल का आया हुआ था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के सेक्शन। तो इंग्लिश मेरा अच्छा है, इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ कि इंग्लिश जो पूछा गया था बहुत ज़्यादा ईजी पूछा गया था गाइस। मतलब जो लोग इंग्लिश पढ़ के नहीं गए हैं ना, वो भी इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो इंग्लिश बहुत मस्त ईजी आया हुआ था, इंग्लिश हिंदी बहुत ईजी आया हुआ था, इसलिए मैं आप सभी को इस वीडियो में बहुत इजी बता दे रही हूँ, मतलब दोनों एक साथ बता दे रही हूँ। इंग्लिश हिंदी बहुत ईजी आता। इंग्लिश में आप सभी के कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो भी मैं इस वीडियो में बात कर लेती हूँ, इस टॉपिक्स के बारे में कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो गाइस, इंग्लिश में जो पूछा गया था, सबसे पहले एरर डिटेक्शन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका पूछा गया था पैरा जंगल, और नेक्स्ट आपका पूछा गया था जो है पैसेजेस, क्लोज टेस्ट एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, ये सब इंग्लिश में आए हुए थे। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ, इंग्लिश में जो आपका वो एरर डिटेक्शन आया था, 4 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से थे, एंड 3 क्वेश्चन थे पैरा जंगल से, एंड जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स आया हुआ था 2 आए हुए थे, 2 एंटोनिम्स 2 सिनोनिम्स आए हुए थे, एंड जो होमोफोन्स आया हुआ था वो भी 2 आया हुआ था, होमोफोन्स। और वो जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो आया हुआ था, क्लोज टेस्ट आया हुआ था, एंड पैसेजेस वगैरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी पे। तो इंग्लिश भी बहुत ईजी आया हुआ था, फिर हिंदी में हम बात करते हैं। हिंदी मोस्ट ईजी आया हुआ था, मतलब इसमें अगर आप पढ़ के नहीं जाते ना तब भी कर लेंगे, बेसिक क्वेश्चन थे, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था। इसमें आपका जो है विशेषण से क्वेश्चन आया हुआ था, एंड जो है कुछ क्वेश्चन जो है वैसे जो हिंदी में वो पैराग्राफ वगैरह देते हैं ना, रीड करके हिंदी में पैराग्राफ वगैरह रीड करके उसका आंसर देना, वो आया हुआ था। एंड हिंदी में ज़्यादातर जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, हिंदी में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, विलोम शब्द पूछा था, पर्यायवाची शब्द पूछा था हिंदी में, और ये सब बेसिक आए हुए थे, और ज़्यादा कुछ हिंदी में ज़्यादा हार्ड देखने को नहीं मिला था, और वर्तनी शुद्ध करने के लिए दिया था। ये 6 चीज़ें हिंदी में ज़्यादा। एंड जीके में सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ क्या पूछा गया था। जीके में सबसे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ था फॉरेस्ट से, फॉरेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ था, आप लोग फॉरेस्ट देख लेना अच्छे से। इससे क्वेश्चन क्या आया हुआ था फॉरेस्ट से कि विच फॉरेस्ट इज कॉल्ड अ रैन फॉरेस्ट, जिसका आंसर होगा एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो मैंने सही लगाया हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था विच मैन इज who is called the old great man of India, old man of India, great old man of India, ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना। एंड ऑल्सो जो है कुछ फ्रीडम फाइटर से क्वेश्चन आया हुआ था, वो आप लोग देख लेना। एंड आर्टिकल वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पॉलिटिक्स में आर्टिकल वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ नहीं दिखा, बस वो मुगल से क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी औरंगजेब के टॉपिक से आया हुआ था। बस इतना जीके में मुझे याद है, इतना आया हुआ था। आर्टिकल आप लोग पढ़ लेना, एंड ऑल्सो फॉरेस्ट वगैरह पढ़ लेना, सॉइल पढ़ लेना आप लोग, एंड यही सब पढ़ लेना बस, एंड गूगल से पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट हम आते हैं एट लास्ट कंप्यूटर पे। कंप्यूटर के सेक्शन में तो कंप्यूटर आप सभी को मैं क्या बताऊँ, जो लोग कंप्यूटर मतलब पढ़े होंगे उनके लिए तो इजी होगा, बट जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो बस आराम से 5-6 क्वेश्चन ही कर पाएंगे कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर हार्ड आ रहा है गाइस। तो इसलिए आप कंप्यूटर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर आप लोग बेसिक भी प्रैक्टिस किए हो कंप्यूटर में तो आप लोग कर ले जाओगे, तो प्लीज़ आप बेसिक जितने भी कंप्यूटर में वो कर लीजिए। एंड कंप्यूटर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा था मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो कंप्यूटर में सबसे पहले पूछा था MS एक्सेल से, MS एक्सेल आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना, MS पावर पॉइंट आप लोग पढ़ लेना, माइक्रोसॉफ्ट अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। एंड उसके बाद आप लोग पढ़ लेना जो है शॉर्टकट कीज आप लोग प्लीज़ पढ़ लेना कि कौन सा कीज जो है प्रेस करने से क्या ओपन होके आता है। तो ये सब चीज़ें होगी मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप सभी को पढ़ के जरूर जाना है DPSP के एग्जाम्स में। सो गाइस, ये तो होगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कितना अटेंडेंस रहा है एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो मेरा जो एग्ज़ाम था वो 3rd शिफ्ट में था, एंड जो अटेंडेंस रहा है वो गाइस बहुत ही लो था। मेरा जैसे कि जो DPSP था वो जूनियर असिस्टेंट का था, DPSP जूनियर असिस्टेंट का मैंने फॉर्म डाला हुआ था, तो उसका मैं एग्ज़ाम देने गई थी। तो मेरा एग्ज़ाम जो था वो 3rd शिफ्ट में था, बट जो अटेंडेंस बहुत ही कम देखने को मिला। मेरे शिफ्ट में जो है मेरे
जो लैब में जो बच्चे थे, बस 4 बच्चे थे मेरे लैब में, खुद के पर्सनल लैब में बता रही हूँ, बस 4 बच्चे थे, बाकी बच्चे नहीं थे कोई भी। मतलब मैं जिस सीट पे बैठी हुई थी वहाँ का इधर का और इधर का पूरा रो खाली हुआ था गाइस, पूरा खाली पड़ा हुआ था। एंड मेरे सामने वाला रो भी पूरा खाली था। मतलब मेरा जो रो था, एक रो छोड़ के दूसरे रो पे एक लड़की बैठी थी, एंड बाकी रोज मतलब बहुत सारे रोज छोड़ के 1-2 लड़के बैठे हुए थे, बस इतने ही बच्चे आए हुए थे मेरे लैब में। बाकी जो अटेंडेंस रहा है वो जो है 100 या 150 बच्चे ही एग्ज़ाम देने आए थे, ज़्यादा लोग एग्ज़ाम देने नहीं आए थे। मेरे जो है मेरे शिफ्ट में सभी को मैं अपना शिफ्ट बता रही हूँ। बाकी अगर अदर शिफ्ट की बात करें तो मुझे उतना नहीं नॉलेज है, बट मेरे शिफ्ट में बहुत कम बच्चे आए थे। एंड बाकी लोगों का भी एनालाइज मैंने चेक किया है, बाकी लोगों का जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एग्जामिनेशन जो देने गए थे, DSSB का एग्ज़ाम देने गए थे, उनसे भी मैंने कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछे कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। तो वो भी लोग यही बताया कि अटेंडेंस बहुत कम है। तो अटेंडेंस बहुत कम है गाइस, तो इस बार हो सके कंपटीशन कम हो, बट कट ऑफ गाइस वही रहेगा, कट ऑफ हाई जा सकता है, क्योंकि गाइस ऐसा है कि पेपर इजी आया हुआ था, तो कट ऑफ का कोई भी नहीं बता सकता कट ऑफ कितना जाएगा। तो मैं आप सभी को इसमें बता दे रही हूँ कि नॉर्मल कट ऑफ कितना जा सकता है। सो गाइस, जो DSSB का एग्ज़ाम का जो कट ऑफ जाता है वो जाता है 140 प्लस, यानी कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं, आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होते हैं, एंड आपका जो माइनस मार्किंग होता है वो होता है 1/4, यानी कि 4 क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो गए तो आपका 1 नंबर डिटेक्ट कर लिया जाएगा, और अगर आपका 1 क्वेश्चन सही हो गया तो आपको जो है 1 नंबर जो है मार्क्स आपको दे दिया जाएगा, आपका 1 नंबर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। सो 200 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, तो उसमें से आपको जो है 140 नंबर अगर आप लोग ला दिए या 140 से प्लस ला दिए तो आप लोग जो है सिलेक्ट हो जाओगे। टायर 2 के लिए आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे, यानी टायर 2 का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। टायर 2 में आपका बस टाइपिंग होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। टाइपिंग की स्पीड आपकी 35 WPM होनी चाहिए, वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सो ये जो है आपका ऐसा रहता है, कट ऑफ रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि मैंने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो मैंने जो DSSB के नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए वो 180 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, 20 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए, 180 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 आते हैं, जिसमें से मैंने 180 अटेम्प्ट किए। अब इसमें से कितना क्वेश्चन सही होता है, कितना गलत होता है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हिंदी, इंग्लिश एंड मैं रीजनिंग में श्योर हूँ कि मेरा जो है बस 1 ही 2 क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाकी गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग है वो मुझे बहुत ईजी लगा, बहुत ज़्यादा ईजी लगा। एंड सो आप लोगों का कैसा एग्जाम गया है DSSB का, आप लोग कमेंट करके जरूर। गाइस, जो मैं DSSB का एग्ज़ाम देने गई हूँ, एग्ज़ाम सेंटर पे मैंने फुल व्लॉग बनाया हुआ है, तो वो जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पे आने वाला है, एंड वो मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो आप लोग प्लीज़ अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।